Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, share and subscribe Kavita Maths classes. We are starting chapter 7 comparing quantities introduction video. आज इस वीडियो में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि जिससे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ सके. सो अब आते हैं चैप्टर पर. चैप्टर का नेम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. कंपेयरिंग क्वांटिटीज. अब क्वांटिटीज का क्या मतलब है यहाँ पर? क्वांटिटीज का मतलब है कि जैसे मिलीमीटर से, एक छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि मिलीमीटर से किलोमीटर में, मिलीमीटर से किलोमीटर में एंड मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना एंड रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना एंड किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. तो ये सब क्या है? यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं और मीटर को किलोमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो? ये क्वांटिटीज है और आप कंपेयर कर रहे हैं. तो दिस इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज. अब आप इसको कैसे इसके क्वांटिटीज में कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? सो फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वेज ऑफ कंपैरिजन क्वांटिटीज. अब इसमें एक होता है रेशियो. रेशियो इसका जो सिंबल होता है ये दिस वन साइन होता है, इसमें दो डॉट होते हैं, ये होता है रेशियो. अब रेशियो का एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे अनीता एज अ गर्ल, अनीता के पास हैं 10 पेन. अनीता के पास हैं 10 पेन्स एंड रीता के पास हैं 20 पेन. अनीता के पास है 10 पेन्स एंड रीता के पास है 20 पेन. अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का रेशियो यहाँ पर निकालिए. तो आप रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो फाइंड करेंगे. सबसे पहले किसकी बात हो रही है? अनीता की. तो अनीता का जो 10 पेन है वो ऊपर आएगा एंड फिर हो रही है रीता की बात. तो रीता के पास है 20 पेन तो वो नीचे आएगा. फिर यहाँ पर कट हो जाएगा, 10 बन जा 10, 10 जा 20. तो यहाँ पर आएगा 1/2 और इसको रेशियो में लिखेंगे 1:2. जो यहाँ पर ऊपर है वो सबसे पहले आएगा, फिर जो नीचे है वो रेशियो में 2, 1:2. तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं. अब इसमें एक और होता है परसेंटेज. परसेंटेज क्या होता है? दूसरा इसमें होता है परसेंटेज. परसेंटेज का जो साइन होता है दिस वन, एक ऐसा सिंबल होता है, ये होता है परसेंटेज. अब इसमें परसेंटेज का मतलब होता है पर 100. परसेंटेज का मतलब होता है पर 100. अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पर जैसे एक किसी बच्चे के 80% मार्क्स आए. 80% मार्क्स आए यहाँ पर, और वो कितने में से आए? पहले 80% मार्क्स आए हैं तो इसको 80 को ऐसे लिख सकते हैं 100 में से 80 मार्क्स आए. और कितने नंबर में से टोटल मार्क्स कितने थे? वो थे 600. तो उसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा. तो यहाँ पर आएगा 480 आएगा. तो आप अब इसमें समझते हैं ये क्या चीज है? ये है परसेंटेज. एंड जो 600 है ये है होल वैल्यू. एंड होल वैल्यू. और ये यहाँ पर आपको क्या मिला? जो आंसर में आया है वो है ऑब्टेन्ड वैल्यू. ऑब्टेन्ड वैल्यू का मतलब है जो आपको यहाँ पर मिला. तो यहाँ पर 480
एंड 600। 600 में से 480 मार्क्स आए तो उसके 80% बना। आप 600 में से 480 मार्क्स आए तो 80% मार्क्स बने। तो ये जो परसेंटेज है इस तरीके से आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से परसेंटेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब आते हैं, अब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कन्वर्जन। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मीन्स यहाँ पर है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कहते हैं कन्वर्जन। तो यहाँ पर आप सपोज करिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 30%। अब 30% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले 30 को आप कैसे लिख सकते हैं परसेंटेज को 100 में, तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/10। तो ये क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो इसे कहते हैं कन्वर्जन। और दूसरा एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपके पास फ्रैक्शन है एंड उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, जब भी आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में हो या डेसिमल किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में आप चेंज करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे, 5 से कट होगा, 5 2 जा 10 एंड 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40%। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, दिस इज कन्वर्जन। अब आते हैं, सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। एक और अगर इसमें कन्वर्जन हो सकता है परसेंटेज इनटू डेसिमल, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके पास परसेंटेज है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे परसेंटेज को डेसिमल में, आपके पास 40% है यहाँ पर और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 45 को कैसे लिखेंगे, 100 में लिखेंगे, और यहाँ पर 100 है नीचे तो आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो यहाँ पर 2 0 है, मीन्स यहाँ पर 0.45 आ जाएगा। जितने जीरो नीचे होंगे उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये जो है परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल से डेसिमल इनटू परसेंटेज, इसको भी कन्वर्ट करना है। डेसिमल में आपके पास कोई नंबर है 4.5, अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 10 लगाएंगे, और अगर जब भी परसेंटेज में कोई नंबर को करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 450 परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ जितने भी नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल है तो उतना रिमूव करके उतने जीरो नीचे आएंगे, और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं अदर टॉपिक पर। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है इंक्रीज एंड डिक्रीज एज अ परसेंटेज। इंक्रीज एंड डिक्रीज एज अ परसेंट। अब इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है। इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज का मतलब होता है अप होता है या बढ़ना होता है, या इसको होते हैं प्रॉफिट की तरफ जाना। अप भी होता है ऊपर की तरफ जाना, प्रॉफिट की तरफ होता है, ये होता है इंक्रीज। एंड डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज का मतलब है डाउन, लॉस, डाउन नीचे की तरफ जाना या लॉस की तरफ जाना, तो वो होता है डिक्रीज यानी कम होना। तो अब इंक्रीज और डिक्रीज ये क्या है, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, ये कैसे आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज को के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इंक्रीज आप कैसे इंक्रीज को समझेंगे और कैसे डिक्रीज को समझेंगे। सपोज आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस से बड़ा है न्यू प्राइस, ग्रेटर देन है न्यू प्राइस, तो ये क्या हो रहा है,
इंक्रीज, आप इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस जो उससे बढ़ के आ रहा है आपके पास न्यू प्राइस, तो वो क्या है इंक्रीज। और इंक्रीज आप कैसे निकालेंगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस में से माइनस करेंगे ओरिजिनल प्राइस को। इंक्रीज निकालेंगे, न्यू प्राइस को माइनस करेंगे ओरिजिनल प्राइस से, तो इंक्रीज की वैल्यू यहाँ निकलेगी। और इंक्रीज परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100, पहले इंक्रीज की वैल्यू आएगी, फिर ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये क्या है, इंक्रीज का फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखना होता है। और दूसरा, अब डिक्रीज का कैसे करेंगे, डिक्रीज का फॉर्मूला कैसे यहाँ पर करेंगे, तो आपको डिक्रीज का फॉर्मूला बताते हैं। डिक्रीज का फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल बड़ा है न्यू प्राइस से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं, आप कम की तरफ जा रहे हैं। जब कोई भी चीज आप ओरिजिनल प्राइस है और वो बड़ा आ रहा है न्यू प्राइस से, कोई भी चीज आपने खरीदी और उसको बड़े उसमें आपको कम उसमें आपने बेचा, तो वो क्या हो गया, ए डिक्रीज, मतलब आप कम की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज निकालने के लिए ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करेंगे न्यू प्राइस को, तो यहाँ पर डिक्रीज निकलेगा। और डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलता है, डिक्रीज परसेंटेज निकलता है डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिक्रीज भी ऐसे निकलेगा, ओरिजिनल प्राइस इसमें इंक्रीज वाले में ओरिजिनल प्राइस रहेगा और डिक्रीज परसेंटेज निकालने में भी ओरिजिनल प्राइस नीचे रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब आते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आ स्कूल टीम वॉन 6 गेम इज दिस ईयर। एक स्कूल टीम ने यहाँ पर 6 गेम जीते इस साल, अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, और अगले साल उन्होंने 4 गेम्स जीते थे, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। जब उन्होंने अभी 6 गेम्स जीते स्कूल टीम ने, और पहले उन्होंने लास्ट ईयर 4 गेम्स जीते थे, तो आपको इसमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो इंक्रीज परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले इंक्रीज की वैल्यू निकालेंगे। इंक्रीज की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर जो यहाँ पर न्यू गेम्स का नंबर है 6, उसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल नंबर को। ओरिजिनल नंबर क्या था गेम का, यहाँ पर 4, और न्यू यहाँ पर है 6, तो उसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगी, इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए जो सबसे पहले इंक्रीज की वैल्यू आएगी तो वो लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज की वैल्यू, और ओरिजिनल नंबर है वो यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2/4 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर ये 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो इंक्रीज की जो वैल्यू है वो आएगी 50%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर डिक्रीज का निकालना होगा तो इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखेंगे, और यहाँ पर डिक्रीज की वैल्यू निकालेंगे, फिर ओरिजिनल नंबर नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो आप डिक्रीज की वैल्यू
परसेंटेज यहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं अदर टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा, एंड लॉस का मतलब होता है नुकसान। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा एंड लॉस का मतलब होता है नुकसान। अब इसमें प्रॉफिट और फायदा, अब अगर जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपने एक टॉय खरीदा, यहाँ पर 72 रुपीज का एक टॉय खरीदा, तो उसको कहते हैं सीपी। खरीदा 72 रुपीज का सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस, सीपी। एंड और उसी टॉय को आपने 80 रुपीज में सेल कर दिया, मीन्स बेच दिया, तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। 80 रुपीज में आपने खरीदा 72 रुपीज में और आपने बेच दिया 82 रुपीज में। अब खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस एंड बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस। तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? अगर आपके पास प्रॉफिट, अगर यहाँ पर एसपी की वैल्यू बड़ी है सीपी की वैल्यू से, ये जो सेलिंग प्राइस है और ये बड़ा है आपको कॉस्ट प्राइस से आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ये हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हुआ, आपको ये वैल्यू यहाँ पर निकालना है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट में से, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से माइनस करेंगे सीपी। तो यहाँ पर 80 रुपीज है और 72 माइनस करेंगे तो 8 रुपीज का आपको प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसमें ये भी पूछते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे। अभी तो आपने प्रॉफिट निकाला, कितने का हुआ। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट करेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। कॉस्ट प्राइस नीचे ही रहेगा और फिर यहाँ पर 8 करेंगे, कॉस्ट प्राइस है 72 मल्टीप्लाई बाई 100। 8 बन जा 8, 8 9 जा 72। तो यहाँ पर 100/9 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो ये निकला प्रॉफिट परसेंटेज है। और आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ था? प्रॉफिट हुआ था 8 रुपीज का। प्रॉफिट हुआ था 8 रुपीज का और प्रॉफिट परसेंट कितने का है? 100/9%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है और ये है प्रॉफिट हुआ इसका। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप लॉस निकाल सकते हैं। तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस कैसे निकालेंगे आप? लॉस निकालने के लिए सबसे पहले, अगर सपोज करिए कि आपने एक टी शर्ट खरीदी, लॉस निकालने के लिए एक टी शर्ट खरीदी आपने 120 रुपीज की। एक टी शर्ट खरीदा आपने यहाँ पर 120 रुपीज की, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और उसी टी शर्ट को आपने सेल कर दिया 100 रुपीज में। एक टी शर्ट खरीदी 120 रुपीज की और आपने सेल किया 100 रुपीज में, तो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कैसे करेंगे? अब यहाँ पर यदि सीपी बड़ा है एसपी से, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आपको यहाँ पर जब आपने कोई टी शर्ट 120 रुपीज की यहाँ पर खरीदा और उसको सेल किया आपने 100 रुपीज में, तो आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। मीन्स सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो लॉस है। अब यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, आपको वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 रुपीज। आपको लॉस यहाँ पर कितने का हुआ? 20 रुपीज का। अब लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर आप चाहे प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे, सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा।
कॉस्ट प्राइस से ही लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो यहाँ पर लॉस आपको कितने का हुआ, 20 का हुआ। कॉस्ट प्राइस आपके पास है 120 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जीरो कट हो जाएगा और ये 0 से जीरो कट हो जाएगा, 2 से 6 कट हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, फिर 2 से 3 जा कट हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आएगी 50/3 परसेंटेज। 50/3 परसेंटेज ये क्या है, लॉस परसेंटेज। और आपको लॉस यहाँ पर कितने का हुआ था, लॉस हुआ था आपको 20 रुपीज का। लॉस परसेंटेज 50/3 और लॉस हुआ आपको 20 रुपीज का। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। अब आते हैं अदर टॉपिक पर। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बोरोड मनी और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोरोड मनी एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब बोरोड मनी क्या होता है, बोरोड मनी का मतलब होता है पैसे उधार लेना, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। जब आप बैंक से अपना घर लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो बैंक क्या करता है, आपको पैसे उधार देता है, वो भी इंटरेस्ट से आपको पैसे उधार देता है, लोन देता है, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PRT अपॉन 100 और इसको लिखेंगे एस सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन T अपॉन 100। अब ये जो P है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आप पैसे उधार ले रहे हैं, आपको बैंक बोरोड किया आपने पैसे, उसको कहते हैं, जो भी अमाउंट है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। एंड आर क्या है, यहाँ पर आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कितने परसेंट पर आपने पैसे उधार लिए। और टाइम का मतलब है आपने यहाँ पर कब पैसे लौटाने हैं, उसका जो टाइम लिया, जैसे 5 इयर्स 2 इयर्स, तो जो भी आपने टाइम लिया है उसको यहाँ टाइम में लिखेंगे। तो अब इसके किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक चीज और होती है, वो होता है अमाउंट। अमाउंट होता है कि आपने जो पैसे लिए उसको, वो पैसे कितने लौटाने हैं, तो एक अमाउंट यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब आपको अमाउंट निकालना होगा तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आपका आएगा उसको दोनों को प्लस करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको लौटाना होगा, तो उसे कहते हैं अमाउंट। तो अब किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है ₹3,500 इज गिवन एट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने किसी को यहाँ पर 3,500 आपने यहाँ पर रुपए दिए 7% इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पर आप देखेंगे P यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें P कहाँ पर है। तो P है ₹3,000 पर 500 आपने दिए, तो ये क्या है, आपने किसी को उधार दिए, किसी से उधार लिए, तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 3,500, ये क्या है P। एंड R यहाँ पर कहाँ पर है, इंटरेस्ट 7% रेट पर आपने दिए,
मीन्स यहाँ पर ये है 7% आर। एंड टी की वैल्यू आप कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे? फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड ऑफ द एंड ऑफ 2 years। 2 years मतलब 2 साल के बाद वो आपको वापस पैसे वापस करेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लिया उसने? 2 years। ये क्या है? टाइम। पी निकला है, पी यहाँ प्रिंसिपल है, रेट है एंड टाइम है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ फार्मूला करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टाइम एंड 100। तो पी की वैल्यू निकालेंगे 3500 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 2 और ये 100 यहाँ नीचे लिखेंगे। अब आप देखें कट हो रहा, कट करेंगे, 0 से 0 0 से 0 एक कट हो रहे हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 490 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट आया 490 रुपीज। अब आपको अमाउंट वो कितना लौट आएगा? तो अमाउंट का आपको फार्मूला यहाँ पर बताया था कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट आप अगर जो आपने पैसे लिए तो वो सिर्फ आप नहीं लौटाएंगे, 7% इंटरेस्ट पे भी लौटाएंगे। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे और जो आएगा उसमें P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। P यहाँ पर कितना था? प्रिंसिपल 3500 प्लस 490, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 3990 रुपीज। वो आपको कितने पैसे लौटाएगा? जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें प्लस करेंगे, सिंपल जो आपका प्रिंसिपल था उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो प्लस करके फिर वो आपको कितने लौटाएगा? 3990 रुपीज। आपसे लिए थे उसने 3500 रुपीज, आपने किसी को दिए 7% इंटरेस्ट पर, तो वो यहाँ पर वो आपको जब लौटाएगा तो 3990 रुपीज वापस करेगा। तो ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। बस आपको याद रखना होगा कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, रेट कितना परसेंट पर है और कितना टाइम लिया। फॉर्मूला फिट करेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो द explanation this chapter is finished. I hope you have understood this chapter very well. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe Kavita Maths classes. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।